वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जी कौन से वर्ल्ड कप? सारे सही है, सारे सही है सारे वर्ल्ड कप सही है। 14 है एक हुआ। T20 पे पाकिस्तान 14 हारा हुआ और एक जीता हुआ, वो भी 152 फॉर 0। फिर भी 15 को 100% जीतेगी पाकिस्तान बोलते हो आप, इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो? 100 तो किसी ने नहीं कहा। नहीं, वो कल पूछा था कौन जीतेगा, मैंने कहा था पाकिस्तान। मैंने तो यही दिल से, दिल वो दिल वाला होता है। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि मैं एज अ पाकिस्तानी यहाँ बैठ के ये कहूंगा कि इंडिया जीते। वो तो नहीं तो हो सकता। ऑब्वियसली देखें, मैच से पहले हम सारी आप भी यही कह रहे होते हैं, हम भी यही कह रहे होते हैं, जिसमें आप हारे भी हैं उसमें भी आप डेफिनेटली यही कह रहे थे। नहीं, जो वो हारे भी हैं उसमें भी कह रहे होंगे, बायलैटरल में भी आप यही कहते होंगे कि इंडिया जीतेगा, आप ये कहते होंगे। तो एज अ पाकिस्तानी, एज अ सपोर्टर, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, मैं तो हमेशा, दिमाग क्या कहता है आपका? इस बार दिमाग भी यही कहता है, इस बार कहता है। उसकी रीजन मैंने बताई थी कल ही कि एक पहली दफा ऐसा हो रहा है कि इतने बड़े इवेंट पे रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है। So India the reason is not that you are confident about Pakistan's pick, you are like confident about India is missing Virat Kohli and Rohit Sharma. Obviously, जिन्होंने देखें, बात ये है कि एक्स फैक्टर कौन से रहे हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि उधर से रोहित शर्मा या विराट कोहली हो ना हो, पाकिस्तान में कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो उनके होते हुए भी इम्पैक्टफुल साबित हो सकते हैं। साहिबजादा फरहान है इसमें, इसमें फखर है, नवाज है, बाबर है, हाँ, जिन्होंने रन्स किए हुए हैं। फिर शाहीन अफरीदी हैं जिन्होंने आउट करके दिए हुए हैं। लेकिन अगर हम एक्स फैक्टर की बात करें तो वो तो साहिबजादा ही है ना। अगर आप देखिए, साहिबजादा को मैं इतना ज्यादा हाई रेट नहीं करता अभी। उसकी रीजन आपको पता है कि वो श्रीलंकन कंडीशंस भी हैं, लेकिन वो जो उनका एक रोटेशन का मसला है ना, स्ट्राइक रोटेशन का, वो भी एक इशू है। तो डॉट बॉल पे एक्स्ट्रा बर्डन, एक्स्ट्रा प्रेशर आता है आपके पार्टनर पे जो दूसरे एंड पे खेल रहा होता है। तो वो एक, मैं इसलिए उनको इतना हाई रेट नहीं करता। और वैसे भी उनको जो गेम प्लान दिया जाएगा वो यही होगा कि आपने जाके हिटिंग करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल आप उनसे इतनी ज्यादा उम्मीदें लगा सकते हैं। यानी ये कि अगर पाकिस्तान को आप विन कराएंगे इंडिया के अगेंस्ट, तो उसमें आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के पास अच्छी पिक है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि इंडिया इस वक्त जो है वो कहीं ना कहीं इस प्लेयर या फलां प्लेयर को माइनस कर रहा है, तो इंडिया वीक होगा तो पाकिस्तान जीत सकता है। नॉट बिकॉज पाकिस्तान, इंडिया स्ट्रांग है लेकिन पाकिस्तान उससे ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकता। वीक नहीं देखें, मैंने कहा एक्स फैक्टर कौन रहा है। आप सारे मैचेस उठा के देखें पिछले 10 साल में, जो ये एक्स फैक्टर था वो विराट और रोहित थे। नो डाउट बुमराह ने भी परफॉर्म किया, पांड्या ने उस तरह से मैचेस जिताए नहीं है ना। पांड्या ने परफॉर्म जरूर किया लेकिन वो मैच हारा है इंडिया। चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, आप दूसरी बात करें, तिलक वर्मा ने मैच जिताया था अभी पीछे, उसमें भी पाकिस्तान की काफी सारी गलतियां थी, कैचेस ड्रॉप हुए थे उसमें। तो अगेन बात है कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की टीम काफी अर्से से खेलती आ रही है, इंडिया भी उस ट्रांजिशन फेज में है, उनके काफी सारे न्यू प्लेयर्स हैं, बुमराह की फॉर्म उस तरह से नहीं लगी हुई, तो कहीं और वर्ल्ड क्लास बॉलर वो जरूर है और हो सकता है कि वर्ल्ड कप में वो अच्छा परफॉर्म करें। लेकिन स्टिल अगर आप ऑन पेपर और रिसेंट पास्ट को देखें तो मेरे ख्याल से इस वक्त अपर हैंड है पाकिस्तान, और हम होपफुल है इंशाल्लाह 15 को जीतेगा पाकिस्तान। अच्छा, हमाद की ही बात से मिलता जुलता एक और कमेंट है, कादिर आप की तरफ मूव करते हैं। थ्रिलर लवर कह रहे हैं, प्लेयर्स लाइक बाबर आजम, हारिस रऊफ, सलमान आगा विल बी एन एसेट टू ऑपोजिशन टीम्स। गंदी बात नहीं, ये क्यों जी? मतलब वो कई दफा हुआ है ना, मतलब हारिस रऊफ ने जिस तरह विल बी एन एसेट तक आधे मुस्कुरा रहे थे। नहीं, वो समझ आ गई थी। नहीं, वो ऑस्ट्रेलिया में 2022 में विराट कोहली ने मारा था हारिस को, उसके बाद शाहीन को भी उन्होंने किया था, चौके वगैरह मारे थे। और अभी जो एशिया कप हुआ उसमें भी इसी तरह ही हुआ। हारिस का थोड़ा सा होता है, लेकिन हारिस जो है वो बड़ा अच्छा बॉलर है और जान लगाता है बॉलिंग में, नो डाउट। वो कभी कभी हो जाता है, बैड फेज आ जाता है, आपका बैड मोमेंट आ जाता है, होता रहता है वो, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और बाबर नो डाउट काफी अच्छे से परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहा, बट ड्यू है उसके ऊपर। ये वर्ल्ड कप में अगर श्रीलंका टूर में होता है, वर्ल्ड कप स्क्वाड में होता है, तो फिर उसको चाहिए कि ये तमाम तर जो लोग कहते हैं, बातें करते हैं 3 साल जो 2 साल से 2 साल से परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही हैं, तो उस पे उसको ओवरकम करे और परफॉर्म करे, सबके मुंह बंद करे। अच्छी चीज़ यही होती है कि आप अपने बैट से जवाब दो। और बस आप अभी बीबीएल में है, तो बीबीएल में वहाँ पर खेल रहा है, कंडीशंस नो डाउट वहाँ से मुख्तलिफ हैं और श्रीलंका की मुख्तलिफ हैं। फिर आपने पाकिस्तान आना है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ है, वो आपकी डिफरेंट एक होगी, आपका मौसम डिफरेंट होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम समर है, वहाँ पे गर्मी है। और फिर उसकी वजह से आप श्रीलंका में जाएंगे तो श्रीलंका कंडीशन वेदर जो है वो डिफरेंट है, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम को एडवांटेज ये होगा कि पाकिस्तान टीम यूज टू हो जाएगी, पहले श्रीलंका का दौरा कर रही है, वहाँ पर जाकर मैच खेल रही है वर्ल्ड कप से पहले, तो अच्छी चीज़ ये है पाकिस्तान के लिए कि वहाँ पर जाके उसने मैचेस खेल लें और यूज टू हो जाएगी उन ग्राउंड से, उन कंडीशन से, उन पिचेस से, तो बाद में कोई मसला इशू नहीं होने वाला। एक और कमेंट है, गजाल आपकी तरफ बढ़ते हैं, नाम इनका पता नहीं क्या है, खैर ये कह रहे हैं कि 15 फरवरी को इंडिया विन करेगा
और मैन ऑफ द मैच होगा हारिस और शादाब। देखिए फैंटास्टिक हो रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, इन्होंने आधी चीज सही कही है उन्होंने। हारिस तक इन्होंने ये सही कहा है कि शादाब मैन ऑफ द मैच होगा। अच्छा, इंशाल्लाह शादाब मैन ऑफ द मैच होगा। वो जीतेगा जो टीम ना, वो इन्होंने थोड़ा गलत कर दिया, टाइप हो गया इनके, थोड़ा सा वालिदैन की लापरवाही भी है, तालीम की कमी भी है, कोई बात नहीं, पाकिस्तान जीतेगा और शादाब खान जो है वो मैन ऑफ द मैच बनेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, आई अप्रिशिएट। उनको बता देना जीतने वाली टीम से होता है मैन ऑफ द मैच। एग्जैक्टली वो तो शादाब अब थोड़े से हैं उनमें, आप उनको थोड़ा सा ना यार, रिसेंटली उनको काफी समझ तो आप लोगों को आ रही है कि वो क्या बात कर काफी रहे हैं, इनको और चोटें बात लगी हैं, अगर आप ऑन काफी पेपर चोटें देखें ना लगी हैं। किसी हद तक ठीक भी है। नहीं देखेंगे अभी जो एशिया कप में हमने फाइनल हारा है, कौन इंडिया के लिए पाकिस्तान से मैन ऑफ कौन द सा मैच फाइनल था? हारे हम, कौन सा फाइनल जीते हैं, वो कौन सा कप जीते हैं? टॉफी की तरह दिखाओ, ठप्पा की तरह दिखाएं। दिखाओ। नहीं लेकिन आप देखेंगे डॉक्यूमेंटेड चीज हारिस देखते हैं आप रऊफ कंपेयर अगर तो करें लास्ट में टीम को, रन्स खा लेता है टीम को भी तो compare किसको करें फायदा? ना। एज यूजुअल होगा वो, मैं क्या कहूं, ठीक अच्छा, है, शादाब अगर expected। शादाब को अगर रन्स पड़ जाते हैं किसका फायदा? यार अगर बुमराह को रन्स पड़ जाते हैं, कोई अगर ही बात अगर कोई हम बात जीत जाते हैं, बुमराह को रन्स पड़ भी जाते हैं तो उनके अगर- पास मार्जिन है आगे। अगर वो जो इनका स्पिनर है मिस्ट्री स्पिनर उसको रन्स पड़ जाते अगर हैं, मेरी $100 मिलियन की अगर- लॉटरी निकल आती है, अगर नहीं वो नहीं निकल सकती है, ये फैक्चुअल भी नहीं बात हो है। अगर सकता। अगर पे थोड़ी Factual सी बात है करो। क्रिकेट। चलिए कोई बात Easy नहीं, हम scene लोग है सेम पेज पर भाई। नहीं है। मेरी तो मैं तो खैर कह रही हूँ कि हाँ अगर इंडिया जीता है तो उसमें बहुत हाथ जो है वो हमारे कुछ प्लेयर्स का हो सकता है, क्योंकि अगर वो अच्छे तरीके से खेलते हैं, अगर वो बॉलिंग इस तरह से करते हैं कि वो उनको पता होना चाहिए उन्हें रन्स नहीं खाने हैं भाई, हाथ या अगर हमारे रन्स खा रहे हैं तो bowlers का ही विकेटें होगा, निकालनी क्योंकि है उन्होंने, गेंद करानी है तो हाथ तो उनका ऑब्वियसली होगा। ना कि अगर इंडिया जीता है तो बात तो ठीक है ना, गलती तो यहाँ से होगी ना, तो अगर लेकिन पाकिस्तान ज्यादा जीता तो फिर तो फिर तो गलती इंडिया वहां से से होगी। होगी। तो तो फिर ये तो ऐसे होता है, हम- बारिश आती है पानी आता हम है, हाँ। पॉजिटिव ज्यादा क्यों हो नहीं कम हो। रहते? नहीं पॉजिटिव क्या रहते रहना है, हम तो ऑन पेपर्स बात कर रहे हैं ऑन भाई। पेपर भी पाकिस्तान तगड़ी। देखें अगर आप चाहते हैं ना, हाँ कंटिन्यू, हाँ आप देख लेंगे। मुझे पानी अच्छा। पीना पड़ेगा, सॉरी। चलें जी, ये तो हो रहा है। थोड़ा सा जरा कादिर से हम मजीद खबरें लेते हैं। कादिर आज के दिन में और क्या खबरें हैं? काफी ज्यादा मैं देख रही थी कि आज न्यूज में ना कादिर के बीपर चल रहे हैं, कादिर की ही बातें चल रही हैं। पीएसएल क्या आज मतलब आपने फाख्ता की ज्यादा नहीं ड्यूटी लगा दी सर्दी में इतनी? कौन सी खबरें देख ली हैं आप? यार मैंने तो मतलब देखा है, कभी आप अरशद नदीम की बात कर रहे हैं, कभी आप जो है वो स्क्वाड की बात कर रहे हैं, कभी आप सीरीज की बात कर रहे हैं, बातें ही करी जा रहे हैं आप। जरा यार खबरें बताएं ना यहाँ पे। वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट होने जा रहा है दुबई में, राइट। और वहाँ की जो रॉयल फैमिली है वो ये अवार्ड करवा रही है, और शेख मखदूम साहब जो हैं हाँ वो करवा रहे हैं ये अवार्ड। और दुनिया के नामवर जो दुनिया के जो बेस्ट एथलीट्स हैं, जिनमें रोनाल्डो भी है, उसके साथ सेरेना विलियम्स भी है, जो उनके टेनिस प्लेयर्स हैं मुख्तलिफ वो भी हैं, जोकोविच भी हैं, और बाकी भी हबीब भी हैं जो फाइटर हैं, हाँ उनके छोटे भाई भी हैं। वो सारे जो है वो आ रहे हैं। और मजे की चीज ये है कि पाकिस्तान से भी एक एथलीट को दावत आई है, अरशद नदीम है जो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और वो भी आ रहे हैं। हरभजन सिंह भी हैं इंडिया से। इंडिया से कौन? हरभजन सिंह अच्छा वो स्पिनर जो थे, जी 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 जी। उनकी क्या, उनको किस लिए बुलाया उन्होंने? आई लाइक इट, आई लाइक इट। नहीं मुझे देखिए, लगा कोई मैं- और वो gold श्रीसांत को medalist। थप्पड़ अच्छा मार देते हैं ना, इसलिए बुलाया था। अच्छा देखिए जी, हाँ। मैंने उनको यार किया वैसे हुआ इंडिया से सिर्फ इंटरव्यू, एक ही को अच्छा, इनवाइट आपने किया, और वो मेरी इसलिए उनके हाँ ये achievement इसलिए वो उनको बुला रहे हैं, मीरब ने उनका अच्छा, ये इंटरव्यू किया हुआ है, achievement ठीक है। हाँ तो मतलब ये है कि वो मैं बड़ी और achievement मेरे बड़े थी। फेवरेट हाँ। भी हैं वो। हाँ तो काफी बड़ी। वो हाँ जी, वो उनको भी बुला